तो मैंने पिछली वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट के डिस्कस किए थे। जहाँ तक मुझे याद है मैंने 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था। तो बचे हुए क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ और आप इसको देखिए, वीडियो को, सारे क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि जो सही आंसर हैं उनकी वो बताते जाएं और अच्छे से डिस्कस करते जाएं, जिससे हमारा प्रैक्टिस हो जाए। और ये जो मॉक टेस्ट है मैंने स्पेशली जो डिस्कस कर रहा हूँ ये यूपीपीसीएस के लिए बनाया गया है। लेकिन जो इसमें अभी सिलेबस है कि जैसे एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बोला गया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी कोई और भी एग्ज़ाम देते हैं आप जिसमें मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाती है, तो आपकी मदद कर सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग अर्ली यूज ऑफ आयरन इन इंडिया। तो लोहा के यूज या आयरन के यूज़ से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आयरन वाज फर्स्ट यूज टू मेक प्लोसेयर। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खेत के लिए, हल जोतने के लिए ही लोहे का सर्वप्रथम उपयोग किया गया हो। अगला है कि यूज ऑफ आयरन बीगन अराउंड 1000 BCE विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन। तो ये सबसे सटीक आंसर है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि आयरन का मेन यूज हथियार बनाने के लिए ही किया गया, और जो कि 1000 ईसा पूर्व की बात बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो बाकी तो फिर गलत होंगे। और जैसे इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इंडियन हैड नॉलेज ऑफ आयरन सिंस हड़प्पन पीरियड। तो हम जानते हैं कि हड़प्पन को ब्रोंज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, कॉपर, क्योंकि हड़प्पन लोगों को आयरन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जैसे इसमें दिया कि आयरन वाज अ वीकर मेटल कंपेयर टू कॉपर एंड ब्रोंज, तो ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि आयरन जो है वो स्ट्रॉन्ग है कॉपर और ब्रोंज के कंपैरिजन में, इसीलिए आफ्टर आयरन सिविलाइजेशन शुरू हुई और बहुत सारे युद्ध भी हुए इसी वजह से, क्योंकि आयरन से अच्छे हथियार बनते हैं, हम सब जानते हैं। अगला देख लेते हैं कि विच टूल प्लेड हिस्टोरिकल रोल इन क्लियरिंग डेंस फॉरेस्ट ऑफ गंगेज वैली। तो ये आयरन एक्स है, लोहे की कुल्हाड़ी। इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है गंगा वैली में घने जंगलों को काटने में, और यहाँ फिर एक अलग ही सभ्यता का या सिविलाइजेशन का उद्भव हुआ। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। व्हाई वर प्रीस्ट कॉन्सिडर्ड वैद्य डॉक्टर ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। प्रीस्ट कंसिडर्ड वैद्य और डॉक्टर ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, तो वैद्य क्यों बोलते थे? बिकॉज दे हैड डीप नॉलेज ऑफ हर्ब एंड प्लांट, क्योंकि उन लोगों को जड़ी बूटियों की अधिक जानकारी होती थी, इसलिए उनको वैद्य बोलते थे, इनको हम आज डॉक्टर बोलते हैं। और ये सब बात वैदिक पीरियड की हो रही है कि वैदिक पीरियड में डॉक्टर्स को वैद्य बोलते थे। अगला है कि व्हेन डिसिप्लिन्स रिपीट द गुरुस लेसन, ओके, इट साउंड एज इफ फ्रॉग आर क्रॉकिंग बिफोर अराइवल ऑफ रेन, वेयर इज दिस डिस्क्रिप्शन फाउंड। शिष्य जब गुरु के पाठ को दोहराते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वर्षा के आगमन के पहले मेढक टर टर कर रहे हों। इस कथन का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद के सूक्त में, इन हेमन्स ऑफ ऋग्वेदा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंग्लिश में टफ हैं, तो उनको हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। मैंने ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ा है, तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड पूछा गया है। चैरियट रेसिंग ओनली फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट, रथों की दौड़ एक मनोरंजन, तो ये तो हो सकता है अगर वैदिक पीरियड के आसपास की बात करें, लेकिन और भी देख लेते हैं ये है या नहीं, अभी आगे पता चलेगा। बीना एंड ड्रम प्रोहिबिटेड म्यूजिक स्टर, ऐसा कुछ नहीं है।
गैम्बलिंग मोस्ट फेवरेट फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट। वैसे इसका सही आंसर यही है, गैम्बलिंग वाला ही। जुआ खेलना सबसे प्रिय मनोरंजन। डांसिंग एंड सिंगिंग तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जुआ खेलना इनका पसंदीदा खेल रहा है। विच स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग अटायर ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड के लोगों की वेशभूषा के बारे में पूछा गया है, तो इसका मैं सीधे बता देता हूँ, इससे जल्दी जल्दी डिस्कस हो जाएंगे। द अटायर मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 गारमेंट, अपर एंड लोअर। तो पहनावे में मुख्य रूप से 2 वस्त्र ऊपर और नीचे के होते थे। पैंट शर्ट मान सकते हैं या कुछ और, धोती कुर्ता जो भी हो। वुमेन्स का भी यही है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोमा। सोमा तो एक शायद सोम गॉड हैं, सोम के संदर्भ में विचार कीजिए। तो हम देखते हैं कि इट वॉज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक दैट वॉज कंज्यूम डेली। एक नशीली सुरी थी जो रोजाना पी जाती थी। क्या ऐसा था? पता नहीं, ये भी देखते हैं। इट वॉज हाईली एक्सक्लूसिव ड्रिंक कंज्यूम ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनी, तो ये सही है। इट्स प्रिपरेशन वॉज डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से भी होना चाहिए। रोज़ाना तो नहीं पिया जाता था, एक पार्टी करने का जब कोई फंक्शन होता था तभी ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि इसी के बारे में बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फेल अंडर कैटेगरी ऑफ कॉमन ऑक्यूपेशन इन वैदिक इकोनॉमी। तो वैदिक इकोनॉमी में लोगों का मुख्य या सामान्य व्यवसाय कौन सी श्रेणी में या कुछ श्रेणी में आता था? तो करते हैं, मुझे तो लगता सभी हैं। मेटलरी, कारपेंट्री, फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, लेदर वर्क, ये तो कॉमन सी चीज़ है, सब होंगे। अगला है कि व्हाट डिड डाइट ऑफ पीपल ऑफ वैदिक पीरियड मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो लोग क्या खाते पीते थे? मिल्क, बटर, घी, जाहिर सी बात है खाते होंगे। फ्रूट, वेजिटेबल, मीट एंड हनी। तो वैदिक सिविलाइजेशन में मीट एंड हनी भी खाते थे, इसका भी याद रखें, नहीं तो कोई बोले कि नहीं वैदिक लोग जो थे वो मांस नहीं खाते थे, ऐसा कुछ नहीं खाते थे। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर प्रीस्ट गेनिंग फर्स्ट पोजीशन इन सोसाइटी। तो पुरोहितों को या प्रीस्टों को सबसे ऊंचा स्थान क्यों प्राप्त था सोसाइटी में वैदिक टाइम में? तो इसका है मेकिंग रिलीजन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी। धर्म को समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण बना देना, इस वजह से। अगला है कि सोहन कल्चर इज अनदर नेम फॉर विच स्टोन एज पीरियड। तो सोहन कल्चर जो है वो किसका एक उपनाम है, वो या बोलते हैं सब नाम है। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को सोहन कल्चर भी बोलते हैं। 27 फ्रॉम विच साइट इन वेलन वैली, जो कि उत्तर प्रदेश का पार्ट है, बोन मेड मदर गॉडेस स्टैचू इन ऑब्टेन। वेलन घाटी उत्तर प्रदेश के किस स्थान से अस्थि से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये है लोहांदा या लोहांदा नाला। अगला है फ्लैग कल्चर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्लैग कल्चर वो है वो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से लिया गया है। कुछ चीज़ें दोस्तों रटने वाली होती हैं तो उनको आप रट भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको याद ही रखना। फ्लैग कल्चर है फलक संस्कृति, तो उसे पता होना चाहिए कि मध्य पूर्व पाषाण काल या मिडिल पैलियोलिथिक। या लोहंदा नाला अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली, तो ये चीज़ें रटने ही वाली हैं, तो आप इनको रट सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेसोलिथिक पीरियड हाउ मैनी ह्यूमन स्केलेटन वर फाउंड बरीड टुगेदर इन अ सिंगल ग्रेव एट आर्कियोलॉजिकल साइट कॉल्ड दमदमा। तो दमदमा में एक साथ एक ही कब्र में कितने कंकाल मिले?
एक अपने आप में अजीब है। तो इसमें 3 कंकाल मिले एक ही कब्र में। ये दमदमा उत्तर प्रदेश में है। 3 मिलते हैं कि हाँ 3 ही मिले। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के। क्या वजह रही होगी कि 3 लोगों को एक ही साथ कब्र में दफनाने की? शायद तीनों की एक साथ डेथ हुई हो। इन विच पीरियड डिड कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन फर्स्ट बिगेन? तो फूड ग्रेन का कल्टीवेशन सबसे पहले किस पीरियड में हुआ शुरुआत, ये बताना है। मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक। तो ये है नियोलिथिक। ये याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? तो नवपाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड। खाद्यान्न मतलब फूड ग्रेन लाइक बर्ली, ग्राम, पल्सेस, राइस, ये सब बोल सकते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। अब यहाँ पे साउथ इंडिया के कल्चर के बारे में पूछा गया। मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, these cultures were primarily associated with iron age. Black and red ware pottery along with iron tools have been found here. तो क्या लगता है इसमें? तो दोनों सही हैं। दक्षिण भारत की महापाषाणी मेगालिथिक, तो ये दोनों संस्कृतियाँ मुख्य रूप से लोह युग या आयरन एज से संबंधित थी। ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री, या जो बर्तन रहते हैं मिट्टी के, उनकी एक विशेषता रही है। देखते हैं 32, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मेगालिथिक बरियल। मतलब जहाँ लोगों को समाधि दी जाती थी उससे रिलेटेड पूछा गया है। शिष्ट, डोलमेन, मेनहीर, बिहारा। तो बिहारा तो नहीं है, बिहारा तो शायद एक रिलीज असेंबली को बोलते हैं। बाकी शिष्ट, डोलमेन और मेनहीर ये मेगालिथिक बरियल साइट की प्रैक्टिसेस को बोल सकते हैं। Who propounded theory that original home of ऋग्वेदिक आर्यन was आर्कटिक? तो ये थ्योरी किसने दी है? तो ये है दयानंद सरस्वती के अनुसार जो ऋग्वेदिक आर्यन थे वो मूल निवासी थे आर्कटिक रीजन के। ऐसा दयानंद सरस्वती जी ने अपनी बुक में लिखा है। उनकी कौन सी इम्पोर्टेंट बुक है, पता है तो बताइए। Which statement regarding battle of 10 kings mentioned in Rigveda is false? तो this battle was fought on bank of Parusani Ravi river, बिल्कुल करेक्ट है। This battle was fought between King Sudas of Bharat tribe and 10 other tribe, ये भी सही है। सुदास was defeated in this battle, ये गलत है। सुदास प्रीस्ट was वशिष्ठ, ये बिल्कुल सही है। सुदास की हार हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। सुदास की हार नहीं हुई थी। अगला है कि व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन ऋग्वेदिक पीरियड। तो फिर इसमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ हमको जाना है और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में बताना है। तो इसका जो करेक्ट है वो ए है। पहले जना, फिर उसके बाद विश्व, फिर ग्राम, फिर कुल। मतलब ये बड़े से छोटे, ये लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ है। अगला है कि इन विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज द फेमस गायत्री मंत्र मेंशन। ये इम्पोर्टेंट है। 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। तो ये आप याद रखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है कई बार एग्ज़ाम में। अगला है व्हाट डिड वर्ड बाली मीन इन ऋग्वेदा पीरियड।
अ गिफ्ट वॉलंटरी गिवन बाय सब्जेक्ट ऑफ किंग, प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाले उपहार को ऋग्वेदा में बाली कहते हैं, ऋग्वेदिक काल में, ना कि ऐसा कुछ ऋग्वेदा नहीं, ऋग्वेदिक काल। अगला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी हु वाज कॉल्ड अमूजा, तो अमूज या अमाजू किसको बोलते थे ऋग्वेदिक सोसाइटी में, तो ये है अ गर्ल हु रिमेन अनमेरिड थ्रू आउट लाइफ, वह कन्या जो जीवन में अविवाहित रहती थी उसको अमाजू बोलते थे ऋग्वेदिक समाज या सोसाइटी में। इनको रट लीजिए। फ्रॉम विच साइट इन नॉर्थ इंडिया हैव एविडेंस ऑफ मेगालिथिक बोरियल, मेगालिथिक वैसे साउथ इंडिया के कल्चर में मिले हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में पूछा गया है, नॉर्थ में भी मिले हैं, तो फिर ये है बुरझोम। बुरझोम कहाँ है? पाकिस्तान में ही होगा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग वैदिक रिलीजन इज करेक्ट। देयर रिलीजन वर प्राइमरली पॉलीथेइस्टिक बट दे आल्सो बिलीव इन मोनोथिज्म। इसका मतलब हुआ कि उनका धर्म मुख्य रूप से बहुदेववादी था, लेकिन वे एक के ईश्वरवाद में भी विश्वास रखते थे। बहुत सारे भगवान ऋग्वेद में थे, अग्नि, वरुण, इंद्र, ये सब उन्हीं के नाम हैं भगवान जो ऋग्वेदिक पीरियड में जिनका उद्भव हुआ। विच रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी वाज आल्सो नोन एज श्रोणिका। अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, नागदक्ष, तो ये बिंबिसार। हर एक वंश के शासक को श्रोणिका के नाम से भी जाना जाता, तो ये बिंबिसार। Which of the following ruler founded city of Pataliputra at confluence of Ganga and Son? अजातशत्रु, शिशुनाग, उडैन, बिंबिसार, तो यह उडैन, उदयन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि ड्यूरिंग हुज रीजन वॉज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तो ये है अजातशत्रु। अजातशत्रु, प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन किसके काल में हुआ? अजातशत्रु। ड्यूरिंग रीजन ऑफ विच रूलर शिशुनाग डायनेस्टी वॉज सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन वैशाली। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन वैशाली में हुआ? तो यह है कालाशोक। हु हेल्ड टाइटल ऑफ सर्व छत्रांग, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियाज एंड सेकेंड परशुराम, तो सर्व छत्रांग, क्षत्रियों का नाश करने वाला और द्वितीय परशुराम की उपाधि किसने धारण की थी? तो है महापद्मनंद। ऐसा बोलते हैं सारे क्षत्रियों को इसने अंत कर दिया था। पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मगधा रूलर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो यह है धनानंद, जो थे मध्यकालीन मगध का राजा जो है वो मध्यकालीन में सिकंदर के समकालीन थे, तो उनका नाम है धनानंद। हालांकि विच रूलर ऑफ मगधा फर्स्ट कनक्योर्ड कलिंगा एंड ब्रॉट बैक आइडल ऑफ जिना फ्रॉम देयर, तो कलिंगा पे तो महापद्मनंद, इन्होंने ही ऐसा किया है। तो मगध के शासक ने सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और वहाँ से जिन मूर्ति को उठा कर ले गया था, जिन की मूर्ति, तो वो है महापद्मनंद, काफ़ी पावरफुल रहे हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी हु वाज ओवरथ्रोन बाय हिज मिनिस्टर शिशुनाग, तो ये है नागसाका। हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत, वही बात है, ओवरथ्रो कर दिया या। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंद वंश के
पतन का क्या मुख्य कारण रहा होगा? तो ये है एक्सेसिव टैक्सेशन एंड अनपॉपुलरिटी अमंग पीपल। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आजकल भी ऐसा हो सकता है। Consider following statement regarding importance of Nanda rule. They were first to establish a well-organized bureaucracy and large army. Grammarian Panini lived during time of Nanda, ये भी सही है। ग्रामेरियन या व्याकरणचार्य बोल सकते हैं इनको। अभी अगला क्वेश्चन बड़ा है, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन इतने इतने बड़े आ रहे हैं यूपीपीसीएससी के लास्ट ईयर का एग्जाम ही देख लीजिए। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। कौटिल्यास अर्थशास्त्री प्राइमरली एंड इकोनॉमिक ट्रीटिस। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक नहीं है, ये तो पॉलिटिकल के बारे में है, तो फिर ऐसे ही निकल आता है इसका आंसर। लेकिन आगे के भी देख लेते हैं। मेगास्थनीज इंडिका इज नॉट अवेलेबल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, इट्स फ्रेगमेंट्स आर फाउंड इन क्योटेशन ऑफ लेटर राइटर, बिल्कुल सही है। विशाख दत्ता मुद्राक्ष का डिस्क्राइब चाणक्याज स्ट्रेटजी अगेंस्ट चंद्रगुप्त मौर्यस इनेमी, बिल्कुल सही है। Which of the following is not true regarding treaty between Chandragupta Maurya and Seleucus Nicator after the war? तो एक ट्रीटी हुई थी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के एक युद्ध के बाद। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वो गलत है, उस ट्रीटी के हिसाब से नहीं है। तो सेल्यूकस मैरिड हिज डॉटर हेलेन तो चंद्रगुप्त, ये बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त गिफ्टेड 500 एलिफेंट टू सेल्यूकस, ये भी सही है। सेल्यूकस सीडेड ट्रेटीज ऑफ आर्या आर्कोशिया गैड्रोसिया एंड परमोडिस टू चंद्रगुप्त, ये बिल्कुल सही है। सेल्यूकस सेंट मेगास्थनीज टू कोर्ट ऑफ बिंदुसार, ये गलत है। मेगास्थनीज जाहिर सी बात है कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ना कि बिंदुसार। Which modern ruler was known by name अमृतघात, destroyer of enemies? अमृतघात तो ये कौन है? जाहिर सी बात है यही होंगे, बिंदुसारा। Which of the following statement is correct regarding अशोका's कलिंगा वार 261 BC, 261 ईसा पूर्व? कौन सा सही है? Ritual masquerade of war inspired Ashoka to धर्म विजय विक्ट्री थ्रू राइटनेस। उसके बाद अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया कलिंग के वार के बाद, क्योंकि उसमें बहुत सारा वायलेंस हुआ, या बोलते हैं नरसंहार हुआ। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट नेचर ऑफ अशोकास धम्मा? तो धम्मा के बारे में बताना है। तो इट वॉज इसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। सभी धर्मों का सार और एक नैतिक आचार संहिता थी धम्म अशोक की। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको हमें मैच लिस्ट 1 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर मिलाना है। नेम टाइटल ऑफ अशोका और सोर्स, अशोक के नेम और किस इंस्क्रिप्शन में मिले हैं, ये बताना है। आपको क्या लगता है अशोका सॉरी इससे गड़बड़ हो गया है। एक मिनट दोस्तों, तो इसमें अशोका नाम का मेंशन मिला है मास्की एंड गुर्जरा इंक्रिप्शंस।
और प्रियदर्शी का मेंशन मिला है दीपामसा एंड महाभामसा। मगध राजा किसमें मेंशन है? भबरू एडिक्ट में। इसका ये वाला सही है। बुद्ध शाक्य, तो ये तो 4 ही हो गया। कांधार इंस्क्रिप्शन। एक और देख लेते हैं इसका। हु वॉज द चीफ ऑफिसर रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन? तो कौन रहा होगा? समाहर्ता। मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी कौन था? विच पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शन? तो इसमें गलत बताना है तो मैं बता देता हूँ कि कांधार शहर एक कुआं ओनली संस्कृत स्क्रिप्ट, ये गलत है। बाकी मोस्ट इंस्क्रिप्शन इंडिया प्रकृति ब्राह्मी, आप पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी डिस्कस कर देते हैं। मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। Which argument regarding causes of decline of Mauryan Empire was given by historian हेमचंद्र राय चौधरी? मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में कौन सा तर्क इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने दिया? तो ये अशोकास एक्सेसिव पैसिफिस्ट पॉलिसी, अशोक की अत्यधिक शांतिवादी की नीति, बुद्ध वगैरह अपना लिया था। Who was last emperor of Mauryan dynasty who was assassinated by his commander? कौन था? तो बृहदर्थ या बृहदर्थ, इसका भी इसके कमांडर ने बोले तो अंतिम संस्कार कर दिया। During Harshvardhana season, where was Bhaskaracharya the ruler who sent an envoy named हंसवेगा और हर्षवर्धन के शासनकाल में भास्कर वर्मन कहाँ का शासक था जिसने हर्ष के पास हंसवेग नामक दूत भेजा? तो ये था कामरूपा या कामरूप। अगला कि विच ऑफिसर इज मेंशन एज महाराजा एंड महासमंता इन हर्षाज वनशेखरा इंस्क्रिप्शन? तो ये हैं बांडी। हर्ष के बांसखेड़ा अभिलेख में किस अधिकारी का उल्लेख महाराज और महासामंत के रूप में मिलता है? तो ये भांडी हैं, भंडी जो भी हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज ट्रेवलर जुआनसांग, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ शूद्रास इन हर्षास टाइम? शूद्रों का मुख्य रूप से क्या ऑक्यूपेशन था? हुआनज़ोंग के अनुसार एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। आप बताइए कैसे लगे आपका।